स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर कर रहे थे, उसी क्रम में हम अगला टेस्ट पेपर लेते हैं। टेस्ट पेपर हमारे सामने है 21। ये टेस्ट पेपर अगर आप लोग ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको ये कहाँ मिलता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और इसमें टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज नाम का जो बॉक्स दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। और अभी तक जितने भी टेस्ट पेपर हमने यहाँ पे कराए हैं वो सारे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका, तो आप ये टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला टेस्ट, अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आपको बताना है, बहुत फटाफट हम इसको हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि आपको बतानी है। प्रश्न दिया हुआ है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। अब देखो इसमें त्रुटि क्या है, त्रुटि यह है कि यहाँ पे कहा है मुरझाया हुआ फूल, तो यहाँ पे बात हुई है मुरझाया हुआ फूल, मतलब एक फूल की बात हुई है। अगर ये होता कि मुरझाए हुए फूल तो कई सारे फूल की बात होती, तो यहाँ एक फूल दिया है और क्रिया यहाँ दी है खिल उठे, तो इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, खिल उठा होना चाहिए। ये इसमें गलती है, तो गलती किस में है, भाग 3 में गलती है। तो ABCD किस में 3 लिखा है, तो D में लिखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 2। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द हमको यहाँ पर चुनना है। रिक्त स्थान दिया है, मेहनत करो ... फेल हो जाओगे। मेहनत करो और फेल हो जाओगे, तो ये तो गलत हो गया, तो बिल्कुल दिख रहा है। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, यहाँ ये सही हो सकता है। मेहनत करो अथवा फेल हो जाओगे, अगर ऐसा होता कि मेहनत करो अथवा फेल हो जाओ तो शायद अथवा हो सकता था, लेकिन अथवा भी यहाँ नहीं आएगा। मेहनत करो या फेल हो जाओगे तो गलत, हमें पता चल गया। मेहनत करो अन्यथा या वरना, अगर वरना होता तो वरना आता, अन्यथा फेल हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, जिसके हाथ में वीणा है वाक्यांश के लिए एक शब्द का पर्यायवाची होगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी में फंस जाओगे। प्रश्न कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का पर्यायवाची, तो आपको यहाँ पे पता है कि वाक्यांश जिसके हाथ में वीणा है वो वाक्यांश क्या है, वो है वीणा पाणी। लेकिन वो वीणा पाणी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो वीणा पाणी का पर्यायवाची है सरस्वती, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। गलती मत कर देना, प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रश्न में ट्विस्ट है। ठीक है, यानी आपको उलझन में डालना चाहता है परीक्षक, आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपका समय बर्बाद करना चाहता है, या फिर आपका उत्तर गलत करवाना चाहता है, इसलिए प्रश्न इस तरह से बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको ये निश्चित करना है, ये सुनिश्चित करना है, ये कंफर्म करना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया वो पूछ रहा है उस शब्द का पर्यायवाची, और उस शब्द का वीणा पाणी का पर्यायवाची क्या होता है, सरस्वती होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। कौन सा युग्म सही पर्यायवाची नहीं है, सही पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना दिया है, पक्षी का पर्यायवाची खग दिया है, मनमत का पर्यायवाची पुष्पधानवी दिया है, और करवाल का पर्यायवाची चंद्रहास दिया है। तो देखो, करवाल का पर्यायवाची चंद्रहास होता है, पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना होता है, लेकिन मनमथ का मतलब होता है कामदेव, और पुष्प धनवी कोई शब्द नहीं होता, पुष्प धनवा होता है। तो यही गलती हो गई है और यही हमारा उत्तर है कि जिसमें पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये हमें C मिल गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने के लिए हमें दे रहा है, तो यहाँ पे हमें इस बात को समझना है, प्रतिस्थापित करने के लिए दे रहा है। सबसे पहले दिया है प्रश्न हमारा, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प क्या हो सकता है, समिति की रिपोर्ट सरकार के समक्ष
अब यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? समर्पित है। समर्पित शब्द के स्थान पर इनमें चारों में से कौन सा हम लगाएंगे? कह रहा है कि समिति की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई, तो समर्पित तो नहीं होगा, ये गलत हो गया है। ठीक है, अब अर्पित की गई, जारी की गई, प्रस्तुत की गई या लोकार्पित की गई, तो ध्यान दीजिएगा अर्पित कोई, जब हम किसी बड़े देवी देवता या ईश्वर के सामने कोई फूल अर्पित करते हैं, वहां प्रयोग करते हैं, तो अर्पित खत्म हो जाएगा। जारी का मतलब है जब बाहर लोगों की जानकारी के लिए किसी चीज को प्रसारित कर दिया जाता है, उसके लिए जारी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? समिति की रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी जा रही है, तो उसे जारी नहीं कहेंगे और लोकार्पित भी नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? प्रस्तुत की गई है, अभी पता नहीं है कि उसको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, तो वो प्रस्तुत की गई है, तो क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्न में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ये बताना है। विलोम शब्द देखना है जो सही नहीं है। क्रय का विलोम विक्रय होता है, बिल्कुल सही है। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है, एकत्र माने इकट्ठे करना, विकीर्ण माने फैल जाना, तो इसका विलोम हो गया। जय का विलोम अजय होता है, जय मतलब विजय प्राप्त होना या किसी पर विजय प्राप्त करना, और अजय का मतलब जिस पर विजय प्राप्त न हो सके, तो ये भी इसका विलोम हो गया। आहार का विलोम विहार दिया है, यही गलत है और यही हमारा क्या है? उत्तर होगा, यानी ये इसी में विलोम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है प्रतिस्थापित करना है रेखांकित खंड को। रेखांकित खंड दिया हुआ है तुलसीदास का सबसे, अब दिया हुआ है रामचरितमानस तुलसीदास का सबसे सुंदरतम कृति है, तो तुलसीदास का सबसे सुंदरतम कृति नहीं, तुलसीदास की सबसे सुंदरतम कृति होना चाहिए। तो यहाँ दिया है तुलसीदास को, कट जाएगा, तुलसीदास की हो सकता है, तुलसीदास के कट जाएगा, बदलाव की आवश्यकता है। प्रश्न हमारा मिल गया, उत्तर हमारा मिल गया प्रश्न का, बी आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि बतानी है आपको, अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनना है। अब दिया है स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कौन सा टुकड़ा है जिसमें गलती है। तो आप देखेंगे कि स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालना कहना गलत होता है, हाथ धोना होता है। ठीक है, क्या कहते हैं? हाथ धोना। ठीक है, मुहावरे में शब्द गलत दिया हुआ है, तो जहां ये लिखा हुआ है वहीं पे त्रुटि है। हाथ डालना यहाँ दिया हुआ है, इसी भाग में त्रुटि है, यानी उत्तर आ गया ए भाग में त्रुटि है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है। एक है इसमें जो वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, वो आपको बताना है। ऊपरी लिखित दिया है, बिल्कुल सही शब्द होता है। अहेतु की बिल्कुल सही शब्द होता है। पतित बिल्कुल सही शब्द होता है। श्रृंगार लिखा हुआ यही गलत है और यही हमारा क्या है? उत्तर है। श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखते, हम श्रृंगार लिखते हैं इस तरह से, हमेशा ध्यान रखना। गूगल बाबा भी इसको गलत बताता है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, तो यही हमारा क्या है? उत्तर है, इसी में गलती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताना है। प्रच्छन्न शब्द का मतलब होता है खुला हुआ, इसका विलोम बताना है आपको। प्रत्यक्ष होगा, प्रतिपन्न होगा, अप्रतिबंध होगा या गौण होगा। तो प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। यह आपको पता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, आप इसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। सही वर्तनी किसकी है आपको बताना है। मैथिली शरण, मथली शरण या मैथिली शरण या मैथिली। देखो मैथिली नहीं होगा, सबसे पहले ध्यान रखना, और मथली भी नहीं होगा, और मैथली नहीं होता, मैथिली होता है, तो ये कट गया। आंसर हमारे सामने आ गया सी, मैथिली शरण। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है शब्द को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश क्या है? पहाड़ का निचला भाग। पहाड़ के निचले भाग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है आपके सामने आदित्य का, ऑप्शन बी दिया है औरस, ऑप्शन सी दिया है पहाड़ी, ऑप्शन डी दिया है उपत्यका। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आदित्य का होता है, यह शब्द होता है पहाड़ के ऊपर
पूरा समतल भाग, उसको कहा जाता है आदित्य का। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये निचले भाग की बात कर रहा है, ठीक है। और उपत्यका का मतलब होता है पहाड़ के नीचे खाई वाला समतल भाग जो होता है खाई में जाके, यानी पहाड़ी का निचला भाग। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 कहता है प्रश्न संख्या रिक्त स्थान की पूर्ति सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके करनी है। यहाँ पे वाक्य दिया है हमारे सामने, जब यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु ... के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग ... किया था। तो सेतु क्या, सेतु का निर्माण या सेतु बनाने या सेतु लांघने या सेतु पारने के पूर्व। तो जब सेतु के पूर्व यानी सेतु के बनाने से, अब सेतु का मतलब पुल, ठीक है, तो भगवान राम को क्या बनाना था, समुद्र पर पुल बनाना था। तो पुल बनाना लिखेंगे, अब यहाँ पे आ गया ना तो लांघना करेंगे ना पारने, ठीक है, तो दो ऑप्शन कट गए। अब निर्माण की बनाने, तो ध्यान रखना जब हम कोई जैसे ईंट पत्थरों से निर्माण करें या भवन का करें या कैसे, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसे बनाया जा रहा है, उसे हम निर्माण कहते हैं। तो यहाँ पर जो आ जाता है वो निर्माण आ जाता है। अब निर्माण आपको दिख गया ना तो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। अब मान लो कि यहाँ पर हमें अगर ऐसा लगे एक बार को कि बनाने, तो भी हम ये ध्यान देंगे कि अगला शब्द हमें देखना है, क्योंकि आगे दिया है के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था या शिवलिंग पूजा किया था। तो शिवलिंग की पूजा होता तो हम पूजा लगाते, लेकिन यहाँ पर पूजा नहीं आ पाएगा तो कट गया। तो हमें आराम से पता चल गया कि इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। तो जब हम कहते हैं अरे मैं यहाँ बैठा हुआ था और मेरी आंख लग गई, मतलब मुझे नींद आ गई, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नींद आना, ठीक है। आंख लड़ना अगर होता तो इसका उत्तर क्या हो जाता, प्रेम होना। जैसे हम कहते हैं कि अरे उसकी तो उससे आंख लड़ गई, मतलब उसे प्रेम हो गया, ठीक है। तो आंख लगना का मतलब नींद आना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है। वाक्यांश दिया है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे, बहुश या गर्मश या सर्वज्ञ या विशेषज्ञ। तो जिसे सारी बातों का ज्ञान होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। यह हमें पता है, बहुत आसान है, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है काले तिल चबाना। काले तिल चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। यहाँ पे दिया है पराधीन होना, जलावतन करना, गुस्सा होना या दीर्घायु होना। तो देखो ना तो दीर्घायु होता है, ना गुस्सा होना होता है, ना जलावतन का मतलब होता है। काले तिल चबाना का मतलब है पराधीन, किसी के अंडर में होना, किसी के अधीन में होना ही काले तिल चबाना का अर्थ होता है। तो पराधीन होना इसका क्या हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कौन सा युग्म सही समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची की बात कर रहा है, जिसमें पर्यायवाची सही नहीं दिए हैं। फरेब का आगे पर्यायवाची दिया हुआ है सत्य, तो फरेब का मतलब होता है झूठ, और झूठ और सत्य क्या है, एक दूसरे के विलोम है, तो आपको उत्तर मिल जाता है। अब आगे देख लेंगे। बगीचा शब्द का विलोम होता है, पर्यायवाची होता है आराम, यानी बगीचा और आराम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। परिणाम और फल, ठीक है, कहते हैं ना इसका क्या फल निकला, यानी इसका क्या परिणाम निकला, तो दोनों एक होते हैं। विडोला का पर्यायवाची होता है इंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों हमारे क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। याद रखना, जो गलत है वो इसमें फरेब और सत्य है। फरेब का मतलब झूठ और सत्य मतलब सच, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 से 25 नहीं 20 होगा। 18 से 20 तक के लिए यहाँ पे हमारे उदाहरण दिए हुए, मतलब गद्यांश दिया हुआ है, और ये प्रश्न हमें करने हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, हम देखेंगे। धर्म के लोगों ने धोखे की दुकान बना रखी, फिर से पढ़ते हैं। धर्म को लोगों ने धोखे की दुकान बना रखा है, वे उसकी आड़ में स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर
डॉट 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 के जाल में फंस जाते हैं। किसके जाल में फंस जाते हैं? समाज सेवा के जाल में फंस जाते हैं, दुर्बोध के जाल में फंस जाते हैं, संप्रदाय के जाल में फंस जाते हैं, या पंचतंत्र के जाल में फंस जाते हैं। तो ध्यान देखो, समाज सेवा के जाल में कोई फंसता नहीं, दुर्बोध का मतलब कठिनाई से समझ में आने वाला, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ। पंचतंत्र भी नहीं आएगा, आता है संप्रदाय। बात सच में ये है कि लोग धर्म को, संप्रदाय जो होते हैं उन सब संप्रदाय को ही क्या नाम समझ लेते हैं? धर्म का नाम समझ लेते हैं। तो कहा है कि लोग धर्म को छोड़कर, धर्म मतलब कर्तव्य, ठीक है, तो अपने धर्म कर्तव्य को छोड़कर वो संप्रदाय के जाल में फंस जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे संप्रदाय, लिख लेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय के जाल में फंस जाते हैं। संप्रदाय की आड़ में बाह्य कृत्यों पर जोर देते हैं, वे डॉट 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 को अपनाकर धर्म के सार तत्व को मसल देते हैं। अब यहाँ पे वे किसको अपनाकर? वे उपदेश को अपनाकर, या वे चिन्ह को अपनाकर, वे संदेश को अपनाकर, वे धर्म को अपनाकर। तो ध्यान दीजिएगा, पंक्ति में बहुत गूढ़ रहस्य है। कहता है कि वे चिन्ह को अपनाकर, ठीक है, किसको अपनाते हैं? चिन्ह को। देखो, कोई भी धर्म जो है अपना एक प्रतीक चिन्ह देता है, ध्यान दीजिएगा, जो संप्रदाय हैं बनते हैं तो अपना एक चिन्ह देता है। तो वो क्या करते हैं, अगर वो उसके उपदेश को अपनाएं या उसके संदेश को अपनाएं तो फिर वो आपस में झगड़ा ही ना करें, क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो आपस में लड़ना नहीं सिखाता। तो इसलिए उपदेश या संदेश कट जाएगा और धर्म तो अपने आप ही है, तो ये आएगा ही नहीं। धर्म को नहीं अपनाता कोई, ये बहुत झूठी बात है, हमें बहुत मतलब गलत तरीके से बताया जाता है। जो अपनाता है वो संप्रदाय अपनाता है। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है कर्तव्य, तो ये नहीं आएगा। तो वो किसको अपनाते हैं? वो चिन्ह को अपनाते हैं, जो चिन्ह उनको दिया जाता है कि ठीक है, आप चिन्ह ऐसे लिखो या चिन्ह लिखो चिन्ह पढ़ रहे हो तो चिन्ह लिखो इस तरह से, या चिन्ह लिखो, ठीक है। तो वह चिन्ह को अपनाकर धर्म के सार तत्व को मसल देते हैं। आगे की पंक्ति को देखते हैं। धर्म मनुष्य को डॉट 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 बनाता है। क्या बनाता है? धर्म मनुष्य को क्या बनाता है? बहिर्मुखी बनाता है, या अंतर्मुखी बनाता है, या लोकप्रिय बनाता है, या चिंतक बनाता है। ध्यान दीजिएगा, धर्म मनुष्य को अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? अपने आप को समझने वाला। तो धर्म क्या बनाता है? अंतर्मुखी बनाता है। तो हम इसको लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, बहिर्मुखी का मतलब होता है बाहर देखने वाला। धर्म कभी भी किसी को बाहर देखने वाला नहीं बनाता। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वही होता है बाहर बहिर्मुखी। लेकिन जो अंतर्मुखी होता है वो बहुत समझदार होता है और उसको सारी समझ होती है। तो धर्म जो होता है, कोई भी संप्रदाय है, कोई भी धर्म है, कोई भी चीज़ें ज्ञान की, वो आपको अंतर्मुखी बनाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी आएगा। तो आगे इसमें हम देखते हैं, लिख लेते हैं इसको पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बनाता है। तो इस तरह से आपका पैराग्राफ ये पूरा हो जाता है। अंतर्मुखी बनाता है और उसके हृदय के बंद द्वार को खोलता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे गद्यांश पूरा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर सही ढंग से पढ़ेंगे, देखेंगे और वाक्य को समझकर कि क्या ये कहना चाहता है, उसके सार तत्व को समझकर अगर आप देखते हैं तो आपके यहाँ पर ये प्रश्न सारे समाप्त हो जाते हैं। तो 20 प्रश्न आज हमने यहाँ पर किए। 20 प्रश्न में से आपने कितना सही किया ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेट पेपर के साथ।